अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वादे के मुताबिक मैं आप लोगों के लिए सीरीज़ का पहला लेक्चर लेकर आई हूँ और जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मैं उन्हें बताती चलूँ कि मेरा नाम रिमशा है और मैं आप लोगों को डेटा साइंस पे सीरीज़ में लेक्चर दूँगी, जिसके बाद आप लोग प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए मे बी आपको एक और कोर्स की ज़रूरत हो जो कि डिटेल्ड हो, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह सीखनी पड़े। प्रोग्रामिंग का नाम सुनते ही आप लोग भागेंगे नहीं। ह्यूमैनिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले, आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले भी इस फील्ड में आ सकते हैं। वो आगे चल के बताऊँगी। पहले मैं ये बताऊँगी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। गूगल के एक सर्वे के मुताबिक डेली बेसिस पे 10 एनबीयूज़ आते हैं। अब एनबीयूज़ कौन है? न्यू बिलियन यूज़र्स पर डे, यानी 10 बिलियन लोग एक दिन में डिवाइसेस के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। और जब वो इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे वो अपना डाटा ज़रूर देते हैं। अब ये डाटा, व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज़, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि डाटा है क्या। बचपन से पाकिस्तान में ये सिखाया जाता है कि डाटा इज़ रॉ फैक्ट्स, लेकिन अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो क्या कच्चे हक़ाइक़? बिल्कुल नहीं। यानी वो इन्फॉर्मेशन या वो पार्ट जो बिल्कुल अनप्रोसेस्ड हो, बिल्कुल अनक्लीन्ड हो, जिसका कोई कॉन्सेप्ट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ अली ने ग्रॉसरी की। अली ने ग्रॉसरी की इज़ अ पी ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन स्टिल अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। ये मुझे प्रॉपर डाटा नहीं दिया गया है, ये रॉ है। अली ने कौन से स्टोर से ग्रॉसरी की, अली ग्रॉसरी में क्या क्या लेकर आया, ये मुझे मालूम नहीं है। चलें अब इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। हम लोग सबसे पहले कैलकुलेटर में कोई ना कोई अंडर रूट 2 डालते हैं। अब अंडर रूट 2 जब हम ले रहे हैं तो हमें ये नहीं पता है कि इसका आंसर क्या आएगा। सो दैट इज़ रॉ फैक्ट, यानी वो प्रोसेस नहीं है। जब वो प्रोसेस्ड होगा, उसका रूट आएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। दैट इज़ डाटा। डाटा पे पूरी दुनिया आजकल काम कर रही है और सबसे ज़्यादा बिजनेस इंटेलिजेंस की दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा रहा है। तो डाटा इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक पाकिस्तान में होने वाली रीसेंट इंसिडेंट के बारे में बताऊंगी, जिससे आपको डाटा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। मूविंग फर्दर, डाटा साइंस। डाटा साइंस क्या है? सबसे पहले तो हम ये सीख लेते हैं। डाटा साइंस में 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स आते हैं: डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वाह वाह, मैंने स्लाइड्स रीड कर ली और आप लोगों ने सुन ली, लेकिन ऐसा नहीं है। हम थोड़े अलग अंदाज में पढ़ेंगे। डाटा साइंस बेसिकली एक इस तरह का काम है जिसमें हम लोग एग्जिस्टिंग डाटा के थ्रू प्रिडिक्शंस बनाते हैं। थोड़ा मुश्किल हो गया, अब मैं इसे आसान करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग जब भी कभी नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या गूगल पर कोई भी सर्चेस करते हो, सबसे पहले यूट्यूब की एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि दैट इज़ वेरी कॉमन। अगर आप लोग यूट्यूब पे ज़्यादातर टाइम जो है वो एजुकेशनल वीडियोस पे देखते हुए स्पेंड करते हो, तो गूगल का एल्गोरिथम उसी तरह काम करेगा। आपको वही रिकमेंडेशन देगा या उसी चैनल की रिकमेंडेशन देगा। कभी आपने नोट किया है? ये कोई जादू नहीं है। दैट इज़ डाटा साइंस। यानी पीछे हमारे डाटा साइंटिस्ट इस तरह की कोडिंग करते हैं कि वो हमें बताते हैं कि इस एरिया, स्पेसिफिक एरिया का बंदा, इस स्पेसिफिक जीमेल का बंदा इस किस्म का कंटेंट देखना चाहता है, और फिर वो वही कंटेंट हमें दिखाते हैं और मोर लाइकली हम वो कंटेंट पसंद भी करते हैं और इसे देखते भी हैं। दैट इज़ डाटा साइंस। एक और इसकी मज़ेदार सी एग्जांपल लेते हैं। आप लोग ऑटो करेक्ट करते हैं। हमारे साथ सबसे बड़ा पाकिस्तानियों के साथ मसला ये होता है, लिखना कुछ और चाहते हैं, लिख कुछ और चाहता है। ऑटो करेक्ट चीज़ भी बड़ी अच्छी है, लेकिन ये कभी कभी मरवा भी देती है। तो ऑटो करेक्ट भी बेसिकली यही है। एग्जिस्टिंग डिक्शनरीज को इनकॉर्पोरेट किया गया है आपके मोबाइल डिवाइसेस में, और जब आप लोग टाइपिंग कर रहे होते हैं तो ये डाटा साइंस है। थ्रू मशीन लर्निंग हम वो पता लगा लेता है कि मे बी दिस वर्ड्स राइम्स टू दिस और दिस वर्ड मीन्स दिस। जैसे फॉर एग्जांपल, आप साइंस पे ई तक पहुंचते हैं, वो आपको रिकमेंड कर देता है आपने साइंस लिखना है। डाटा का डी ए लिखेंगे, वो आपको टी ए खुद आपको रिकमेंड कर देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डाटा साइंस पर काम कर रही हैं। अब डाटा साइंस जो है वो एग्जिस्टिंग डाटा को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। इसकी एक और बहुत मज़ेदार एप्लीकेशन है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने पूरी दुनिया में आग लगाई हुई है और जिसमें हम एआई इमेज जनरेटर को बहुत यूज़ कर रहे हैं।
एआई इमेज जनरेटर करता क्या है? बेसिकली एग्जिस्टिंग इमेजेस को आपस में मिलाकर आपको एक इमेज देता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक पांडा, मुझे एक ऐसी इमेज चाहिए जो एक पांडा जंगल में बैठ के आइसक्रीम खा रहा है। अब वो क्या करेगा? इंटरनेट पर एग्जिस्टिंग डाटा उसके पास होगा, जंगल की तस्वीर लेगा, पांडा की तस्वीर लेगा, और उसके बाद वो आइसक्रीम की तस्वीर लेगा और उसको आपस में मिला के मुझे एक इमेज दे देगा। सो एआई एक जादू नहीं है, एआई डाटा साइंस के थ्रू इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे उफ डाटा साइंस तो मेरे बस की बात नहीं है। ठहर जाओ, आप लोगों के लिए भी कुछ है। यहाँ पर आता है डाटा एनालिस्ट। डाटा एनालिस्ट कोई भी हो सकता है, कॉमर्स से ताल्लुक़ रखने वाला, आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाला, कोई भी। बस आप में इतनी थ्रिल होनी चाहिए कि आप इसे पढ़ो और सीखो। डाटा एनालिस्ट के बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं जो हमें गूगल ही बताते हैं, जो गूगल की स्पेशलाइजेशन में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। सबसे पहले वो कहते हैं आस्क, प्रिपेयर, प्रोसेस, एनालाइज, शेयर एंड एक्ट। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया? इसको ईजी करते हैं। डाटा एनालिस्ट एक डाटा पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक यूनिवर्सिटी के डाटा एनालिस्ट हैं और वो लोग कहते हैं कि जिनने पंजाब में लैपटॉप स्कीम्स के लिए अप्लाई किया है, उसमें से आप ये एनालाइज करें कि किस बच्चे को डाटा लैपटॉप्स देने चाहिए और किसको नहीं। अब आप क्या करोगे? जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उनके फॉर्म्स के डाटा को अपने डेटाबेस के, यूनिवर्सिटी के डेटाबेस से मिलाओगे। आप देखोगे कि बच्चे का CINAC नंबर ठीक है, बच्चे की सेमेस्टर ठीक है, बच्चे ने नंबर जो लिखे हुए हैं वो ठीक है, GPA ठीक है, CGPA ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलम आप ये देखोगे कि क्या वो बच्चा कोई और स्कॉलरशिप तो नहीं ले रहा, क्या वो बच्चा किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का बच्चा तो नहीं है, क्या वो बच्चा किसी आर्मी के ओहदेदार का बच्चा तो नहीं है। तो अगर वो लोग हैं, आप ये सब चीज़ें एनालाइज करोगे, उन लोगों को उनको मिलाओगे, उस पर कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज को अप्लाई करोगे, थ्रू एक्सेल आप ये सब काम कर सकते हो आराम से। उसके बाद आप डाटा को विजुलाइज करोगे। व्हाट इज़ विजुअलाइजेशन? बड़ा ही मुश्किल कॉन्सेप्ट आ गया? बिल्कुल भी नहीं। ये जो आप ग्राफ्स बनाते हो, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, दिस इज द विजुअलाइजेशन। अगर मैं आप लोगों को एक फाइल दे दूँ और मैं कहूँ कि यहाँ पर ये बच्चे हैं, इस बच्चे में इन बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है, इनको नहीं देनी, क्योंकि इनके पास फलां फलां गुज़िश्ता स्कॉलरशिप्स हैं, तो आप बोर हो जाओगे, आप शायद पूरा पेपर भी ना पढ़ो। तो किसके पास इतना टाइम है? लेकिन वही डाटा अगर मैं विजुलाइज कर दूंगी, उसे ग्राफ्स में, कलरफुल लाइन में, बार चार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, तो आपके लिए उसको एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि डाटा साइंस जो है वो एग्जिस्टिंग डाटा से न्यू चीज़ों को दुनिया में लेकर आ रहा है। ठीक है, उससे न्यू चीज़ें बना रहा है, इन्वेंट कर रहा है। डाटा एनालिस्ट क्या कर रहा है कि एग्जिस्टिंग डाटा से प्रिडिक्ट कर रहा है, यानी वो बता रहा है कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, और ये मोर लाइकली ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता। तो बेसिकली डाटा एनालिस्ट जो है वो ज़्यादातर बिजनेस में काम करता है। अब आ जाते हैं डाटा इंजीनियर। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में अब तक इसका कोई स्कोप है। ये डाटा को कलेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, रॉ डाटा को इनटू यूजेबल इंफॉर्मेशन में लेकर आते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी वाइडर रेंज में जो टेक्नोलॉजी या जो टर्मिनोलॉजी काम कर रही है दैट इज़ डाटा साइंस। अब आप लोगों को डाटा साइंस के लिए वो जॉब ऑफर करेंगे, लेकिन रोल आपका डाटा एनालिस्ट वाला होगा। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? अगर वो आपको कह रहे हैं कि डाटा साइंटिस्ट के लिए जॉब है, तो इसमें आपने ये नहीं करना कि मुझे भैया मशीन लर्निंग सीखनी है, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग सीखनी है। बेसिकली डाटा इंजीनियरिंग, डाटा साइंस और डाटा एनालिस्ट, ये गूगल की बहुत वाइडर रेंज है, क्योंकि गूगल के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा जाता है, तो उनके यहाँ ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हमारे पास डाटा भी कम है, अभी लोग इस फील्ड में स्किल्ड भी नहीं है, तो मोर लाइकली आप ही डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट का रोल निभाओगे। लेकिन अगेन मैंने कहा डाटा साइंस पढ़ने के लिए आपको ना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने की ज़रूरत है, ना डीप लर्निंग, जस्ट बिकॉज पाकिस्तान में अभी इस लेवल पर काम नहीं हो रहा। अभी ज़्यादातर वो ऑफ़र आपको ये करते हैं कि आपको हमें डाटा साइंटिस्ट की जॉब ऑफ़र करनी है, लेकिन रोल आपका डाटा एनालिस्ट वाला होता है। अब आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि इसमें प्रोग्रामिंग सीखनी है या नहीं सीखनी। फॉर डाटा साइंस आपको सीखनी है, और 3 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो ज़रूरी हैं, दैट इज़
पाइथन, एसक्यूएल और आर। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत आसान है, जिससे आप इंग्लिश या उर्दू सीखते हो ना वो। और पाइथन उससे भी ज़्यादा आसान है, उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, वेरिएबल्स, लूप्स, कॉन्स्टेंट्स को कैसे डिफ़ाइन करना है, या उसमें क्लासेस कैसे डिफ़ाइन करनी है, ये सब कॉन्सेप्ट्स है। और आर बहुत आसान है, वो एक नॉर्मल लैंग्वेज की तरह है। और एसक्यूएल इज़ वो इससे भी आसान है, वो डाटाबेस के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज उसे ऑफ़र नहीं करती। लेकिन अगर आप प्योरली डाटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो बस आपको फिर एक्सेल ही मास्टर करना है, क्योंकि एक दफ़ा आप एक्सेल मास्टर कर लोगे तो उससे डाटा विजुअलाइजेशन भी आप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मैंने आप लोगों का बहुत ढेर सारा टाइम लिया और मैंने बहुत ढेर सारी बातें आप लोगों से की, और मैं मुंतज़िर हूँ कि आप लोग कमेंट्स करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको वीडियो कैसे लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।